गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज राज्य व्यवस्था की सेट 4 की डिस्कशन करते हैं और आप भी साथ में डिस्कशन करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का ए में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया जाता है? तो अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन 5, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समावेश को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र की आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कानूनी अधिकारी प्राप्त है? तो निर्वाचन आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का क में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो इसका आंसर सी है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 यानी 143। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 21, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पादेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 24, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार। अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है उपयुक्त तीनों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? नियुक्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के दोनों अधिवेशनों समांतर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए 6 माह से। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 29, किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 30 दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्न को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है प्रश्नकाल। क्वेश्चन 31 लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 32 शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को शून्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 34 लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 36 प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा में कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? तो यह 1/3। क्वेश्चन नंबर 37 राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 38 लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो यह 1952 में। क्वेश्चन नंबर 39 मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 40 राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक के कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो यह 14 दिन के अंदर लौटा देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो यह संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन 42 लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। क्वेश्चन 43 प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 44 केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 45 भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 46 संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति जब एक मंत्री के रूप में बना रह सकता है मिनिमम 6 वर्ष। क्वेश्चन 47 निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? संविधान संशोधन संबंधी बिल। क्वेश्चन नंबर 48 गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? महाधिवक्ता, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 50 सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो यह सिंचित निधि से। तो स्टूडेंट मैंने आज राज्य व्यवस्था की सेट नंबर 4 आपको करवा दिए हैं और इसका आंसर यह है, इसे अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और मेरे जितने भी वीडियो जाते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ रीड करिए और जब एग्ज़ाम आपके आएंगे तो इसे रिमाइंड करके जाइएगा, तो आपको खुद पता चलेगा से हमने जो मेहनत किए हैं वो एकदम सही दिशा में मेहनत किए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहे और इसे करते रहिए और आगे सफलता आपको मिलती रहेगी। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।